वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जामिन पर। और आज की वीडियो इन सारे पॉइंट्स पे फोकस रहेगी कि जो लेटेस्ट रिजल्ट आए हुए हैं व्यापम और एमपीपीएससी के, तो उनसे कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, पैटर्न पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इनके कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस अब आने लगे हैं और जनरल के कट ऑफ पे भी इनका इफेक्ट पड़ रहा है। तो वो सब आप लोगों को देखना है कैसे क्या है, मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ बताऊँगा। कोई भी चीज़ मैं आपको बिना प्रूफ के बताता नहीं हूँ, ठीक है। इसके अलावा आंसर की और ऑब्जेक्शन से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे, नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड बात करेंगे, कट ऑफ से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है। ये सब बात करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है सुरेश मालविया। मैं यूट्यूब पे आप लोगों के लिए मैथ, रीजनिंग और जीके साइंस की क्लासेस आप लोगों की लेता हूँ। मैंने ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग से करी है, एमए सोशियोलॉजी से, और मुझे लगभग 5 साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है। मैंने ग्रेजुएशन करते ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा मैंने ये इतने सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं, आप लोग देख सकते हैं। एयरफोर्स का, नेवी का, लोको पायलट का, सब इंजीनियर का एग्ज़ाम 2 बार, कोस्ट गार्ड का 3 बार, एमपी पुलिस कांस्टेबल का 3 बार हो गया है, 2016-17, और अभी इस बार भी 84 नंबर है मेरे, तो आप इस बार भी मेरा कन्फर्म ही है। फिर जेल परेड का एग्ज़ाम मैंने 2 बार, एमटीएस का 1 बार, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का अभी रिजल्ट आया है सोमवार को, ठीक है ना। तो ये एग्ज़ाम भी मैंने क्वालिफाई किया है। एनटीपीसी में मेरे 96 मार्क्स हैं। इसके अलावा मैंने यूपीएसआई का एग्ज़ाम भी दिया हुआ है, उसमें भी मेरे 123 मार्क्स हैं, तो वो भी क्वालिफाई आई थिंक हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्स मैंने क्वालिफाई किए हैं, तो आप लोग मेरे कट ऑफ पे भरोसा करेंगे। जो भी मैं बात बोलूँगा उस पर आप लोग भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस एग्ज़ाम प्रोसेस में हूँ और ऐसे ही मुँह उठा के आप लोगों के लिए कोई भी कट ऑफ या वीडियो मैं कभी भी नहीं बनाता हूँ। पूरा वैलिड प्रूफ देता हूँ, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि बिल्कुल मुँह उठा के आ गए और कुछ भी लिख दिया और हो गया, नहीं। आप लोग मेरे कट ऑफ पे भरोसा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, तो उस पर आप लोग भरोसा करेंगे। देखो, मैंने एक लाइन भी लिखी है कि तजुर्बे ना पूछो ज़िंदगी के, उम्र शर्मिंदा हो जाएगी। मतलब उम्र शर्मिंदा से मतलब ये है कि मेरी उम्र भी ज़्यादा नहीं है ना। आप लोगों के कई लोग तो मेरे से ज़्यादा एज के ही होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है ना। तो आप लोग जो भी मैं बात बोल रहा हूँ उसको समझने के लिए पहले आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरा जेल प्रहरी 2020 का रिजल्ट है। इसमें मेरे 83 मार्क्स थे, तो इसमें मैंने रनिंग नहीं की थी, ठीक है ना। और इसके अलावा ये मेरा जेल प्रहरी का है 2018 का, ये भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ था। तो ये रिजल्ट है, मैं आपको बस थोड़ा सा एक प्रूफ के लिए बता रहा हूँ, जिससे कि मेरी बात में थोड़ा सा वजन हो जाए। बाकी और कुछ भी इसका उद्देश्य नहीं है। ये कांस्टेबल 2017 का है, और ये इसी तरीके से आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है पीईटी के लिए, रनिंग के लिए आने वाला है। मैंने 2016 का भी क्वालिफाई किया था, उसका रिजल्ट मुझे मिला नहीं है। और 2021 का मैंने आपको अभी बता दिया है, उसमें मेरे 84 मार्क्स हैं। तो उसका रिजल्ट तो आया नहीं, आंसर की आएगी तो बता दूंगा। हाँ, इस तरीके से आपका रिजल्ट आएगा, कुछ मार्क्स लिखे नहीं आएंगे। यू हैव क्वालिफाइड फॉर सेकंड स्टेज ऐसा लिखा आएगा, और ये ग्राउंड ब्राउन ऐसा करके डेट टाइम लिखा हुआ होगा आपका, ठीक है ना। तो ये सब आप लोग देख लेना। और फिर इसके अलावा मैं आपको बता दूं, ये मेरा है एनटीपीसी का रिजल्ट, जो कि मैंने आपसे बोला है कि मैंने 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, 83 सही थे, तो माइनस मार्किंग होकर 81 के आसपास नंबर हो गए थे। नॉर्मलाइज क्योंकि पेपर कठिन था, तो नॉर्मलाइज होकर मेरे 95.42 मार्क्स इसमें हो गए थे, ठीक है ना। बाकी अब मैं आपको और क्या बताऊँ, चलो ये एक और रिजल्ट है, ये अभी आया था सोमवार को। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये मेरे ही नाम है सुरेश मालविया, और ये भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। मेरे जो मैंने आपको बताया था वीडियो में 153 मार्क्स थे, पर एक क्वेश्चन क्या हो गया था, ओमिट हो गया था, डिलीट हो गया था। उसकी वजह से ये प्रोपोर्शनेट मार्क्स 154.12 हो गए थे। अब आपके 3 से 4 क्वेश्चन डिलीट होंगे इसमें, तो सोच लीजिए आप लोगों के कितने नंबर कैसे क्या बढ़ने वाले हैं। मैं आपको सब बताऊँगा, क्योंकि एक्सपीरियंस यहीं से आता है। फिर इसके बाद नॉर्मलाइजेशन होकर मेरे 155.22 नंबर मेरे हो गए थे। तो अब देखो, एक नंबर डिलीट होने से प्रोपोर्शनेट मार्क्स कितना बड़ा है, 1.14, समझ गए आप लोग। तो अब इस हिसाब से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। और कट ऑफ देखो कितना, सॉरी नॉर्मलाइजेशन देखो कितना, 155.22। ये सब मैं आपको समझाने वाला हूँ कैसे क्या होगा। अभी आप लोग बस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, ठीक है। तो अभी हम आ चुके हैं जो हमको पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ कि पीईबी और एमपीपीएससी के लेटेस्ट रिजल्ट से कट ऑफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो, अभी जो लेटेस्ट रिजल्ट आया है मैं आपको बता देता हूँ, वो है, सबसे पहले मैं आपको एमपीपीएससी का बताऊंगा, ठीक है ना। एमपीपीएससी का बताऊंगा, और ये क्यों इफेक्ट हुआ है ये भी मैं बताऊंगा। देखो, जनरल और एससी एसटी पे मत जाओ। अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा कि अभी तक का जो पैटर्न था कि जो ओबीसी का कट ऑफ था हमेशा ज़्यादा जाता था ईडब्ल्यूएस से, है ना। लेकिन अब जो पैटर्न चेंज हो चुका है, जो ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है, या तो ओबीसी से ज़्यादा जा रहा है या ओबीसी के बराबर जा रहा है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। यहाँ पे आप लोग देखना कि जो ओबीसी का कट ऑफ है सेम टू सेम ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो, ये ओबीसी का कट ऑफ है और ये ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ है, सेम टू सेम गया है बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए। और यही कट ऑफ जब आप 2019 का देखेंगे तो ओबीसी का 146 था, वहीं ईडब्ल्यूएस का 142 नंबर थे, ठीक है ना। तो ये कट ऑफ क्यों बढ़ा,
क्यों ये ओबीसी के बराबर आ गया। और ये अभी मेरा जो रिजल्ट आया था सब ग्रुप 4 का, ये देखो ये लिखा हुआ है, तो इसमें भी ये इफेक्ट क्यों पड़ा है देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको। ओबीसी के 158.28 कट ऑफ है, जबकि ईडब्ल्यूएस का 160.4 कट ऑफ है। और यहाँ पे जो ओबीसी गर्ल्स हैं वो 148 है, और ये ईडब्ल्यूएस की गर्ल्स हैं उनका 144 क्यों है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि गर्ल्स के कट ऑफ क्यों नहीं बढ़े हैं जबकि बॉयज़ के कट ऑफ बढ़ गए हैं ईडब्ल्यूएस में, इनका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे सर आप ये बता रहे हैं इनमें तो वैकेंसी जरा सी थी, ठीक है ना, तो कट ऑफ बढ़ जाएगा, ओबीसी की ज़्यादा थी तो इसलिए कम चला गया। लेकिन भैया ये देखो जेल प्रहरी का कट ऑफ भी ये मेरे पास है, जेल प्रहरी है ना, ये लिखा हुआ है जेल प्रहरी। जेल प्रहरी में आप लोग देख लो, जो ओबीसी का कट ऑफ था वो था 78.42, और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ था 78.94, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ भी आप लोग गर्ल्स का कट ऑफ देख सकते हैं, ओबीसी का गर्ल्स का था 71.83, और ईडब्ल्यूएस की गर्ल्स का उनसे कम था। ठीक है, तो जो ईडब्ल्यूएस की गर्ल्स हैं उनका कम क्यों जा रहा है जबकि ईडब्ल्यूएस के लड़कों का ज़्यादा क्यों जा रहा है, यही सब मैं आपको चर्चा करने वाला हूँ। ठीक है ना, और आप लोग बस वीडियो में बस बने रहिएगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आप सब चीज़ ये लोग ये जो व्यापम से रिलेटेड है आप सारी चीज़ इसमें समझ जाएंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो देखो मैं इसके पीछे का रीज़न बता देता हूँ ऐसा हो क्यों रहा है। देखो पहले क्या था ना, ईडब्ल्यूएस के जो सर्टिफिकेट थे इतने बने नहीं थे, है ना, ईडब्ल्यूएस के जो सर्टिफिकेट थे इतने बने नहीं थे। ठीक है, अब क्या है ना, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बढ़ गए हैं, इससे ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है ना। और फीमेल्स के अभी भी इतने सर्टिफिकेट नहीं बन पाए हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, इसलिए उनका कट ऑफ कम है, लेकिन आने वाले समय में ये कट ऑफ ओबीसी से तो ज़्यादा ही अब जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि ओबीसी के बराबर और थोड़ा ज़्यादा अभी लड़के तो आ ही गए हैं, लेकिन लड़कियां भी कुछ टाइम में आ जाएंगी। अब मैं आप लोगों को आप लोग बोलेंगे कि सर आप ऐसा क्यों बता रहे हैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस, देखो तो इनसे क्या है ना, कट ऑफ पे चेंज पड़ने वाला है। जो कट ऑफ मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था उसमें मैंने आपको भी उस मैंने क्या सभी ने आपको ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ थोड़ा सा कम बताया होगा, लेकिन अब मैं जो लेटेस्ट रिजल्ट हैं लेटेस्ट डेटा है, इसलिए तो मैं एग्ज़ाम देता हूँ कि मुझे ये चीज़ें पता चल सकें, आप लोगों को मैं सही जानकारी दे पाऊँ। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे, और बाकी मैं अभी जब कट ऑफ बताऊंगा ना वहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये समझ गए ना आप लोग कि ये इफेक्ट क्यों पड़ रहा है ना, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में बढ़ गए हैं इसलिए ओबीसी से ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है। पहली बात आप यहाँ पे समझेंगे। आंसर की रॉ ऑब्जेक्शन से रिलेटेड मैं आपको बात बता दूँ कि 17 फरवरी को पेपर खत्म होंगे, 18 फरवरी को आपकी आंसर की आ जाएगी, 90% चांस है कि आ जाए, अगर नहीं आएगी तो 20 तारीख से पहले आपकी आंसर की आ जाएगी। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन मैं आपको अभी समझाऊंगा, नॉर्मलाइजेशन थोड़ी देर से। ठीक है, और कट ऑफ भी मैं आपको अब बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोग ये चीज़ समझ गए कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्यों बढ़ रहा है, ये 2017 के कट ऑफ है। यहाँ पे आप लोग बस एक छोटी सी चीज़ समझ लेना कि दो कट ऑफ होते हैं अपने, एक रनिंग का होता है और एक फाइनल कट ऑफ होता है। ठीक है ना, तो ये जनरल के कट ऑफ है, रनिंग में 70.5 पे बुलाया था और फाइनल कट ऑफ 75.52 गया था। तो यहाँ से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लगभग 5 से 6 नंबर का अंतर रहता है किसमें, जो आपकी रनिंग की कट ऑफ रहती है उसमें और फाइनल कट ऑफ। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना है, अभी जब मैं कट ऑफ बताऊंगा तब आप लोगों को प्रिडिक्शन में बहुत फ़ायदा होगा कि रनिंग के कट ऑफ में और फाइनल कट ऑफ में 5 से 6 नंबर का डिफरेंस आप लोगों का रहने वाला है। ठीक है, जैसे आपको रनिंग में 70 में बुला लिया तो फाइनल की लिस्ट आपकी 75 गई है, तो आप समझ लेना उस हिसाब से। आप लोग कुछ लोग बोलेंगे इस कट ऑफ को देख के, और कुछ लोग तो बस इसी पे आधारित आंसर दे रहे हैं और इसी से अपना जज कर रहे हैं कि यहाँ पे जो अनरिजर्व की फीमेल थी उनका कट ऑफ गया था 42, है ना, और रनिंग के लिए और 46 इसके लिए। तो देखो भैया उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी नहीं होती थी, अब ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी है और थिंग्स बहुत सारी चेंज हो चुकी हैं। ओबीसी को अभी 27% रिजर्वेशन भी मिल चुका है। ठीक है ना, तो अब आप लोग इन चीज़ों को समझेंगे। और अब आप लोग को जो मैं कट ऑफ बताऊँ, देखो ये कट ऑफ मैंने आपको बताई थी, है ना, तो ये कट ऑफ अब मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का थिंग्स चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, अब जो नई कट ऑफ मैं आपको बताऊँगा आप लोग बस इसको देखिए और इससे आपको सब अब अंदाज़ा लगने वाला है। देखो मैंने आपको ये कट ऑफ बताने से पहले मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, मेरे बारे में भी, एग्ज़ाम के बारे में भी, और ईडब्ल्यूएस ओबीसी की कट ऑफ में क्यों अंतर आ रहा है ये भी। अब आप लोग देख सकते हैं ये जो कट ऑफ हैं ये हैं, देखो भाई रनिंग की कट ऑफ है, समझ गए आप लोग, रनिंग की कट ऑफ है। और फाइनल की कट ऑफ का बस आप लोग एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं इस चीज़ से, क्योंकि मैं फाइनल की कट ऑफ बता के आपको डिमोटिवेट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि अगर मैं फाइनल कट ऑफ बता दूंगा तो आप लोग बिल्कुल रनिंग नहीं करेंगे। और देखो फाइनल कट ऑफ कोई भी नहीं बता सकता है ना, बस प्रिडिक्शन आप लोग कर लेना, जो भी मैंने आपको अंदाज़ा बताया कि 5 से 6 नंबर का अंतर चलता है। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं है कि
अगर आप लोगों के 63 नंबर ओबीसी में है तो आप लोग रनिंग नहीं करें। देखो रनिंग तो आप लोग का अगर नाम आएगा तो आपको जाना ही पड़ेगा। आप फुल मोटिवेशन से रनिंग कीजिए, हो सकता है आपका 63 नंबर में सिलेक्शन भी हो जाए, क्योंकि इस बार नंबर आ नहीं रहे हैं लोगों के। बाकी ये जो है मैंने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर आप लोगों को बताई है, और एक्सपीरियंस क्यों है वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मैं एग्ज़ाम प्रोसेस में हूँ, एग्ज़ाम दे रहा हूँ। ये एग्ज़ाम मैंने भी दिया है, मेरे भी 84 नंबर है, मैं भी खींच खींच के कट ऑफ बता दूं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जो एक्चुअल है वो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे अपनी क्लास में, और रिव्यू के नंबर भी देखे होंगे कि जिसके 70 नंबर आ रहे हैं वो मतलब बहुत महान है। उसको इन्विजिलेटर जो होते हैं ना वो देखने आ जाते हैं, भैया तुम 70 नंबर ले आए। बाकी तो ऐसे ही आ रहा है 29, 30, 31, 39, 44, 45, 50, है ना, 60 तक तो नंबर बहुत कम लोगों के आ रहे हैं, समझ रहे हो। तो हाँ, नंबर आ रहे हैं, लेकिन वो बहुत कम लोग हैं जो लोग पढ़ रहे हैं। तो देखो ये कट ऑफ को समझने से पहले आपको ना 3 चीज़ों पे ध्यान देना है। आप लोग कभी भी कुछ मत बोल देना। पहला ये है कि जो वैकेंसी हैं आपकी 4000 से 6000 हो चुकी हैं, ठीक है। कट ऑफ कम 2017 से क्यों जाएगा मैं बता रहा हूँ। दूसरा, 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में गलत आ रहे हैं, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन गलत आ रहे हैं। तीसरा तीसरा ये है कि जो कोविड-19 है ना, कोरोना है, इसके कारण बच्चे बहुत कम पेपर दे रहे हैं। 6 से 7 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, और बच्चों की तैयारी नहीं है। जो नए बच्चे मार्केट में आए हैं ना 2019 के बाद, उनको ना कोचिंग नसीब नहीं हुई है बेचारों को। तो उनको ना जो जिस तरीके से मैथ्स रीजनिंग घुमा घुमा के पूछ रहा है ना व्यापम, उनको पेपर देने का एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो वो बेचारे कहाँ से नंबर ले आएंगे। और जो लोग 2016-17 से तैयारी कर रहे हैं, नंबर उन्हीं के आ रहे हैं, लेकिन उनके भी अब हार्डली ही 65 से 70 नंबर उनके आ पा रहे हैं, ठीक है। मैंने देखा है, बहुत लोगों का देखा है। अब मेरे जैसे कितने बच्चे होंगे, कम ही होंगे। देखो अब जो 2016-17 वाले हैं उनकी कईयों की शादी हो गई होंगी, कईयों ने कांस्टेबल के भरोसे थोड़ी ना बैठे होंगे, और एग्ज़ाम निकाल लिए होंगे, कोई दूसरी प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर ली होंगी, घर गृहस्थी में लग गए होंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से वो लोग क्या कर लिए हैं, कम ही लोग हैं। तो आप लोग अपना कंपटीशन ऐसे ज़्यादा मत समझना। एक लैब में 1 या 2 लोग ही निकलते हैं जिनके 60 से मतलब 70 के आसपास नंबर हैं। 70 तो बमुश्किल निकल जाएगा एक लैब में, है ना। तो हर लैब में 4-5 ही कैंडिडेट निकलते हैं जो 60 से ऊपर हैं। मेरी लैब में मैं बता देता हूँ, मेरे थे 84 नंबर, एक के 66 थे, एक के 63, एक के 61, फिर बाकी सब नीचे ही थे। तो एवरेज स्कोर जो जा रहा है, एक और आप लोग समझेंगे कि जो एवरेज स्कोर जा रहा है वो भाई 50 से 55 के बीच ही एवरेज स्कोर जा रहा है। तो अब आप लोग यहाँ से कट ऑफ प्रिडिक्शन कर लेंगे कि मैं ये बात ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। देखो ये रनिंग की कट ऑफ है, जनरल के लिए 65-66 नंबर हैं तो आप रनिंग कीजिए, फीमेल 57 में रनिंग कीजिए। अब ये देखो फीमेल का कट ऑफ आप लोग बोलेंगे अरे सर पिछली बार तो 44 गया था, 42 रनिंग के लिए और ऐसा। तो देखो इस बार एक कैटेगरी आपकी बन गई है EWS। तो EWS जो कैटेगरी बन गई है, तो इससे आप लोगों को, जनरल वालों को थोड़ा सा नुकसान हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो EWS का जो मेल है उनका 63-64 कट ऑफ है, और OBC का 63 है, यानी कि इनका कट ऑफ बॉयज़ का लगभग बराबर जाने वाला है। OBC गर्ल्स का कट ऑफ EWS की गर्ल्स से एक आध नंबर ऑन पॉन चलेगा, मतलब कि 19-20 चलने वाला है। तो OBC गर्ल्स जिनके भी 53 नंबर हैं, और 1-2 नंबर कम ज़्यादा भी अगर हैं, तो आप लोग गर्ल्स के नंबर, तो मैं आपको बता दूं, गर्ल्स जो भी किसी भी कैटेगरी की हो, अगर 50 से ऊपर नंबर है तो उनका सिलेक्शन हो ही जाना है। क्यों हो जाना है मैं बता देता हूँ। देखो एक तो 33% रिजर्वेशन है गर्ल्स को, ओवरऑल 33% रिजर्वेशन है। इसके अलावा कैटेगरी का रिजर्वेशन भी मिलने वाला है, जैसे कि OBC का 27% रिजर्वेशन है, यानी कि जो 6000 वैकेंसी है उनमें से 2000 तो लड़कियां ही भरेंगी, समझ लो बात को, है ना। तो ये जो कट ऑफ हैं OBC के कट ऑफ हैं, अगर आपके 63 मेल और 53 फीमेल हैं तो आप लोग रनिंग कीजिए। SC 59-60 मेल हैं, 49, और ये 48 भी अगर किसी SC गर्ल्स के हैं तो वो रनिंग करे। ST के लिए अगर आपके 44-43 ऐसे नंबर भी हैं ना, तो आप फीमेल रनिंग कीजिए, और बॉयज़ 52-53 नंबर पर आप लोग रनिंग कर लेना, ठीक है। ये जो मार्क्स है ना, यहाँ पे देखो मार्क्स शोन ऑन स्क्रीन है ना, तो आप लोग इससे अन्यथा ना लेना, ये जो स्क्रीन पे मार्क्स हैं वो हैं। अब ये जो मार्क्स आपके, जैसे कि किसी के 65 नंबर हैं, तो ये 65 नंबर नहीं है उसके, क्या है, ये 65 नंबर नहीं है उसके, नंबर एक्चुअली में कितने हैं, 68.22 नंबर है। कैसे मैं बताता हूँ, देखो प्रोपोर्शनेट मार्क्स कैसे निकालते हैं। देखो मैं आपको पूरी चीज़ बता देता हूँ, क्योंकि मेरे भी, अभी मैंने आपको रिजल्ट बताया था सब ग्रुप 4 का, उसमें मैंने आपको प्रोपोर्शनेट मार्क्स बताए हुए थे कि वो मेरे 153 से 154 वगैरह और 55 तक कैसे पहुँचे थे वो मार्क्स, बता देता हूँ। देखो किसी के 65 नंबर हैं, अब आपको पता है कि हर पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन गलत है। अपन ने मान लिया कि 5 क्वेश्चन गलत आए हुए हैं, तो मार्किंग 100 में से तो होगी नहीं। अब जो 65 की जो मार्किंग होगी वो कितने में से होगी, 95 में से। तो ऐसे करके आप लोग अपने प्रोपोर्शनेट मार्क्स निकालिए। तो आपके कितने मार्क्स हो गए, 68.42। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन भी होगा, तो नॉर्मलाइजेशन में भी आपके 3 से 5 नंबर बढ़ सकते हैं,
ठीक है ना। तो यही मार्क्स 65 जो मार्क्स थे वही पहुंच के कितने होगा, ये 68-69 के करीब ये मान लो, और 4 नंबर यहाँ से मान लो, मतलब 73 मार्क्स होगा। ये जो 65 नंबर के हैं ना, ये पहुंच जाएगा 73-74 पे। तो आप लोग कैसे कैसे ये बिलीव नहीं करोगे कि भाई ये कट ऑफ आप लोगों को एक बहुत अच्छी गाइडेंस दे सकता है। तो दोस्तों, अब आप लोगों को थोड़ा सा अंदाज़ा लग गया होगा फाइनल कट ऑफ का भी, है ना, कि कितना जाने वाला है। बाकी देखो, मैं आपसे यही बोलूँगा कि आपको रनिंग का कॉल आएगा तो आप ज़रूर रनिंग करने जाएंगे, और बिल्कुल वहाँ पे मुझे पता है कि आप लोग डिमोटिवेट होकर जाएंगे अगर मैं आपको फाइनल कट ऑफ बता दूंगा। और अगर आप किसी भी और की भी अगर आप वीडियो देखेंगे और वहाँ से आप डिमोटिवेट होते हैं तो आप दौड़ नहीं पाएंगे, ना तो आप डेली रनिंग करने जा पाएंगे, ना ग्राउंड में आप लोग अपना 100% दे पाएंगे। इसलिए जो भी इस कैटेगरी में हैं, इतने नंबर जिनके आ रहे हैं, वो भाई रनिंग कर लो, रनिंग करो। और बॉयज़ के लिए मैं तुम्हें बोलूँगा, CISF का फॉर्म भी भर दो आप लोग, जिसमें पहले रनिंग है, बाद में बाकी सब चीज़ें हैं। तो आप लोग वो फॉर्म भी भरो और रनिंग करो। रनिंग करने से देखो, हेल्थ तो ख़राब होगी नहीं, हेल्थ अच्छी रहेगी आपकी, थोड़ा दिमाग भी चलेगा। और जो थोड़ा बाउंड्री पे है वो थोड़ा अदर एग्ज़ाम की भी थोड़ा बहुत 1-2 घंटे, 2-3-4 घंटे प्रिपरेशन करो। बाकी रनिंग के लिए ये जो नंबर हैं, ये इस इतने नंबर अगर आपके हैं तो मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ, 100% श्योरिटी कोई नहीं लेता, मैं ले रहा हूँ कि आप लोग रनिंग के लिए जाएंगे। ठीक है ना। ये नंबरों में आप रनिंग के लिए जाएंगे। बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखो, रनिंग के लिए जाना चाहिए भाई, है ना, रनिंग के लिए आप लोगों को जाना चाहिए। आपकी किस्मत है, ऊपर से किस्मत का कुछ नहीं बोल सकते हैं। आपके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाएँ, नॉर्मलाइजेशन में नंबर कम हो जाएँ, तो हो सकता है कि भाई 65 नंबर जनरल के हैं वही सिलेक्ट हो जाए फाइनल, 63 OBC वाला फाइनल सेलेक्ट हो जाए, है ना, 44 ST वाली लड़की फाइनल सेलेक्ट हो जाए। तो लड़कियां तो जितनी भी हैं 50 नंबर के आसपास हैं, वो सब दौड़ेंगी। ठीक है, सबके सिलेक्शन आप लोगों के हो जाएंगे। ठीक है, ये मेरा मतलब कि एक अनुमान है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? ठीक है ना। तो देखो, आप लोगों को मैंने कोई भी चीज़ बिना प्रूफ के तो बताई नहीं है, सब जो भी है आप लोग देख सकते हैं, सब आपके सामने है पूरी चीज़ें। और आप लोगों की जो भी हैं, देखो, कमेंट आप लोग करेंगे तो पहले पूरा वीडियो देखना, उसके बाद कमेंट करना, क्योंकि मैंने आपको सब डाउट क्लियर कर दिए हैं। और कोई भी ऐसा ना जो मूड बुद्धि होती ना, उसको लेके मेरे पास कमेंट कर मत देना। ठीक है ना। और बाकी नहीं बोलने लगा, अरे सर इतना हो ही नहीं सकता, 65 कट ऑफ नहीं हो सकता ना भाई। ठीक है, जो बता रहा है उसके कट ऑफ पे आप लोग भरोसा कर लो। बाकी आप लोग को अगर मेरे पे भरोसा है तो आप लोग ज़रूर मेरे कट ऑफ पे यकीन करेंगे, क्योंकि मैं ऐसे ही मुंह उठा के तो आप लोगों को कभी कट ऑफ बताता नहीं हूँ। बाकी आपकी जो मर्ज़ी, जैसे भी आपकी हों, और आप मुझसे पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं आप लोग। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो भी डाउट हैं आप लोग टेलीग्राम में पूछ लेना। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, वंदे मातरम।